इधर मूंग और उड़द की खरीदी की आड़ में अपनी जेबें भरने की कोशिश करने वाले बिचौलियों और व्यापारियों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया है कि मंडियों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए दलों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा आकस्मिक रूप से जांच कर वास्तविक किसानों को ही फायदा पहुंचाया जाएगा। मूंग और उड़द का उपार्जन करने में जुटा जिला प्रशासन इस काम में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं चाहता। यही वजह है कि इस पूरे काम की निगरानी खुद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कर रहे हैं। कलेक्टर के मुताबिक किसानों की आड़ लेकर अपनी जेबें भरने की कोशिश में जुटे बिचौलियों और व्यापारियों को इस काम से हर हाल में दूर रखा जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा अलग से टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा खरीदी केंद्रों और मंडियों का आकस्मिक निरीक्षण कर जाँच की जाएगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि उपार्जन की प्रक्रिया का समय समय पर सत्यापन भी किया जाएगा, ताकि किसानों की उपज का हर हाल में उपार्जन हो सके। देखिए, अभी तक लगभग 4,500 किसानों से लगभग 12,500 मैट्रिक टन का जो है उपार्जन हुआ है। हमने 15,000 मैसेजेस भी सभी जो पात्र किसान हैं उनको भेजे हैं। मैसेजेस की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। कुछ लेवल पे शिकायतों के आधार पर या रूटीन में भी हम लोग इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसमें कि जितने भी हमारे रेवेन्यू का अमला है उन सभी को हमने 2-3 दिनों के लिए जांच करने के लिए सभी विभागों में, सभी केंद्रों पे, सभी मंडियों में भेजा है। मैंने भी कई जगहों पर निरीक्षण किया है। उद्देश्य ये है कि किसान जो हैं, जो एक्चुअल किसान हैं, उसका जो माल है, चाहे मूंग हो या उड़द हो, वो हम एक एक दाना उसका लेंगे, देयर इज़ नो इशू। और यदि वो FAQ क्वालिटी का है और उसने रजिस्ट्रेशन किया है और पात्र किसान है, लेकिन किसानों की आड़ में कोई बिचौलिया इसका लाभ उठाए या कोई व्यापारी इसका लाभ उठाए या कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ उठाए, वो नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान इसको चलाया है। हम इसको कई स्तरों पे कर रहे हैं। मंडियों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, मंडियों की आवक का भी निरीक्षण कर रहे हैं, उनके मंडियों के जो व्यापारी हैं उनके स्टॉक की क्रॉस वेरिफिकेशन का काम भी कर रहे हैं। कुछ गुप्त सूचनाओं के माध्यम से कहीं स्टोर पे पड़ा हुआ है तो वो भी जांच कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हमने ऐसे जो अमानक टाइप के पाए गए हैं उनको सील भी किया है। साथ साथ में हम रैंडम बेसिस में कुछ किसानों जिन्होंने कि अभी बेचा है और जो बेचने वाले हैं उनके घरों पे जाकर, गांव में जाकर सत्यापन का कार्य भी कर रहे हैं कि वो सही अर्थों में उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया है और उनके पास में माल है कि नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है इस पूरी प्रक्रिया का कि पात्र किसान जो है वो परेशान ना हो, उसका माल पूरी तरह से हम लोग लें और किसान की आड़ में कोई बिचौलिया या कोई अन्य व्यापारी इसका अनुचित लाभ न उठाए।